नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। सबके साथ एक साथ प्रॉब्लम आ गई, वो है सन क्रिप्टो हो गया, वजीरेक्स हो गया और बाइनेंस। सबके साथ प्रॉब्लम में है और सबके कमेंट ये आ रहे हैं, सर क्या हो गया, अकाउंट्स ओपन क्यों नहीं हो रहे, आखिर क्या चल रहा है, ये सब कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। उसके बाद क्या फ्लोकी इनू का प्राइस रॉकेट बन सकता है, बिल्कुल सब डिटेल में बताता हूँ। थोड़ा सा तसल्ली से बस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाद में साहब लगभग 27-28 अरब रुपए भी कहां चले गए वो भी बताता हूं। पहले लेते हैं सन क्रिप्टो। देखिए साहब, सन क्रिप्टो को ही सबसे ज़्यादा कमेंट आए कि सर कुछ बताइए क्या हो। तो मैंने उसको बोला भी था टेलीग्राम पर कि कुछ नहीं है, कि मेंटेनेंस है, जो शेड्यूल मेंटेनेंस सबके होते हैं तो वो चल रहा है। और देखिए सन क्रिप्टो अभी भी उतना एडवांस नहीं है जितने और एडवांस हैं, जैसे बाइनेंस है या आप ये कहेंगे वजीरेक्स है या और भी जो एक्सचेंज हैं, क्या उनके जितना भी सन क्रिप्टो एडवांस है? नहीं है। तो क्या है कि धीरे धीरे ही अपने आप को एक तरह से एडवांस कर रहा है। तो देखिए जब एडवांस करेगा तो भाई उसको टाइम भी तो चाहिए। तो बस वही एक शेड्यूल मेंटेनेंस है, बाकी डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। प्रोसेस बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत जल्दी आपको जो है ये सब कुछ नॉर्मल भी होता नजर आएगा। तो टेंशन ना लें, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल एक मेंटेनेंस का काम है। ऐसे ही वजीरेक्स का है। वजीरेक्स में पूरा नहीं है, वजीरेक्स में केवल जो है जो आपका टीआरएक्स नेटवर्क है उसका कुछ मेंटेनेंस किया जा रहा है, केवल टीआरएक्स नेटवर्क जो है, ठीक है। तो यहां आइए कहोगे पूरा सब हो रहा है, कुछ किसी तरह का कोई डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। केवल वजीरेक्स में टीआरएक्स का चल रहा है, जो आज की ही डेट में चल रहा है और 2-3 घंटे में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगला लेता हूं मैं बाइनेंस का। बाइनेंस में भी अपडेट होने वाला है, यानी अपग्रेड होने वाला है। कौन सा? वही एक टीआरएक्स नेटवर्क, और ये होगा आपका 30 तारीख को। तो अभी तो देखिए इसमें वजीरेक्स में भी आपका टीआरएक्स का विड्रॉल डिपॉजिट सब बंद होगा, जैसे वो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ चालू हो जाएगा। वही चीज अब बाइनेंस में होगी 30 तारीख को। तो 30 तारीख को आपका डिपॉजिट विड्रॉल टीआरएक्स वाला वहां भी फंक्शन बंद होगा, बाकी सब चालू होगा केवल टीआरएक्स का, ठीक है। तो ये केवल एक शेड्यूल मेंटेनेंस है, डरने घबराने वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, ठीक है। अब लेते हैं यहां पर फ्लोकी इनू में। बहुत ही जबरदस्त अपडेट है, और अपडेट भी ऐसा है कि अगर ये चीज हो जाए तो स्काई रॉकेट हो जाएगा इसका प्राइस। अब वो क्यों होगा मैं बताता हूं। फ्लोकी इनू में 2 अपडेट हो रहे हैं बहुत जबरदस्त। वो भी एक अपडेट इसमें ये है कि जो आपका फ्लोकी इनू का जो ट्रांजैक्शन टैक्स था वो अब तक 3% के आसपास लगता था, यानी आपने बाय किया तो भी और सेल किया तो भी। अब उसको घटा के जो है 0.3% कर रहे हैं, यानी कि बहुत घटा दिया। अब तो ये मान लीजिए ना के बराबर कर दिया, कहां 3% और कहां 0.3%, यानी आपका बाय सेल पे जो ट्रांजैक्शन लग सकता, वो जो फीस लगती थी वो आपकी इतनी कम हो गई। पहला अपडेट ये बहुत ही जबरदस्त अपडेट हो गया। दूसरा अपडेट भी इसका जबरदस्त है, और वो है 4.97 ट्रिलियन फ्लोकी इनू की बर्निंग। अब 4.97 आप अप्रोक्स अगर राउंड फिगर में 5 ट्रिलियन मान लीजिए, 5 ट्रिलियन माल एक साथ बर्न कर देना बहुत बड़ी बात है। और इतनी सप्लाई एक साथ मार्केट से डेड वॉलेट में जाएगी तो साहब आप खुद सोच सकते हैं कि कितना इंपैक्ट आएगा इसका। क्योंकि अब यहां आप इस चीज से समझिए, जो अभी टोटल सप्लाई है वो है इसकी 15 ट्रिलियन, ठीक है। टोटल सप्लाई 15 ट्रिलियन, माल निकल जाएगा 5 ट्रिलियन, यानी डेड वॉलेट में चला जाएगा। आपके पास है कितना? 8.9 ट्रिलियन टूटा सर्कुलेशन में है, और मैक्सिमम इसका 20 ट्रिलियन ही फ्लोकी इनू हो सकता है। तो मैक्सिमम सप्लाई 20 ट्रिलियन है। अभी फिलहाल जो टोटल है वो 15 पॉइंट समथिंग है। ये टोटल सप्लाई सर्कुलेशन में आपकी 8.9 ट्रिलियन चल रही है, और उसमें से आप ये मान लीजिए 5 ट्रिलियन आपका बर्न, यानी कि खत्म। लेकिन ये एक प्रपोजल है अभी, ठीक है, अभी ये हुआ नहीं है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के फेवर में जा रही है। तो यही तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बर्निंग हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी लिस्टिंग हो जाए, प्राइस अपने आप ऊपर बढ़ेगा। ऊपर बढ़ेगा तो फायदा तो इन्वेस्टर का होना ही होना है। तो यहां सा फ्लोकी इनू में ये एक, और यहां पर एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी। यहां क्या है कि वोटिंग सिस्टम में से फ्लोकी में ये लेके आ रहे हैं, जो ये प्रपोजल इन्होंने रखा है। तो वोटिंग आपकी जो है 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक वोटिंग हो रही है। आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहां आपको पूरी चीजें सारी डिटेल में मिल जाएंगी। तो मैं आपको शॉर्ट में देखो, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यह है कि वोटिंग में जो अभी तक का जो परसेंटेज जो निकल के आ रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो उसमें भी 90% यही निकल के आ रहा है कि साहब बर्निंग कीजिए। तो वो कौन मना करेगा? बेवकूफी होगा जो ये कहेगा कि आप बर्निंग नहीं कीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, बर्निंग हो रही है, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। आप देख लीजिए ना भाई, सीधा सीधा 5 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन में से 5 ट्रिलियन माल खत्म हो रहा है।
बहुत बड़ी बात है। और यहां पर सोने पे सुहागा तब हो जाएगा अगर जैसे मान लीजिए ये सप्लाई कम हो रही है, बाइनेंस लिस्टिंग और आ जाए, फिर आप देखिए इसका प्राइस, मुझे लगता है कि आपके सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं तो वो भी संभव है, एक दिन जरूर आएगा ऐसा। तो बाइनेंस लिस्टिंग प्लस इसकी थोड़ी सी सप्लाई और बर्न हो जाए, 5 ट्रिलियन ये बर्न हो जाए, थोड़ी और आगे बर्न हो जाए, बस काम हो गया। इतना ही चाहिए हमें, इतने में हमारा भला हो जाएगा। तो ये ऐसा फ्लो की उनकी बहुत ही जबरदस्त अपडेट। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में इन्वेस्टर को क्या, वो भोले भाले या ये कहेंगे बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले लोगों को डुबाया जा रहा है। यही कहूँगा मैं तो, कि बहुत जल्दी करोड़पति बनने के सपने जिनके हैं उनको डुबाया भी जा रहा है। वो है आपका ट्रेडिंग का। देखिए ट्रेडिंग कीजिए लेकिन अपने हिसाब से कीजिए। मैंने हमेशा यही कहा कि आप किसी भी यूट्यूबर के कहने से एक पैसा मत लगाइए, एक पैसा। आपको ये तो बहुत अच्छा दिखाया जाएगा, देखो आज मैंने 400% का प्रॉफिट करा दिया, 50% का प्रॉफिट करा दिया, वो 5-7 स्क्रीनशॉट आपको जरूर दिखाए जाएंगे, लेकिन उसमें ट्रेड कितने नीचे गए, कितने गलत ट्रेड हुए, क्या आज तक किसी ने आपको दिखाया कि देखो आज मैंने 10 ट्रेड ली थी, मेरी 9 ट्रेड गलत हो गई हैं? किसी ने भी दिखाया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिस इन्फ्लुएंसर ने ये बताया हो कि साहब मैंने आज 15 ट्रेड ली और 15 में से देखिए मेरी इतनी फ्लॉप हुई और इतनी सक्सेस हुई। आपको केवल सक्सेस वाली ट्रांजैक्शन दिखाई जाएंगी, फ्लॉप वाली एक भी नहीं। अब इसका उदाहरण मैं देता हूं। रिसेंटली अभी 335 मिलियन शॉर्ट्स पोजीशन लिक्विडेट हुई, 337 और 335 मिलियन डॉलर की। कितना अमाउंट होता है ये तो आपको 335 मिलियन डॉलर बहुत कम समझ में आ रहा होगा, बहुत कम लग रहा होगा। मैं आपको रुपए में बताता हूं, ये अप्रॉक्स बनता है 28 अरब रुपए के बराबर। अप्रॉक्स, क्योंकि वो डॉलर की देखिए कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, तो मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूं कि 28 अरब डॉलर घुस गए। कहां चले गए? आपको मिला कोई एक आध? कोई आपको 1000, 5000, 10,000 मिले क्या? शायद नहीं मिले होंगे। लेकिन इसकी कोई बात नहीं करता कि 335 मिलियन डॉलर कहां चला गया, किसके पास गया? एक छोटे इन्वेस्टर के पास तो नहीं आया। अब अगर रुपए में बताऊं तो 28 अरब रुपए कहां चले गए? तो ये क्या, ये वेल्स का गेम है। उनके पास चाबी है भाई, हमारे पास चाबी नहीं है, उनके पास चाबी है उन्हें। और चाबी कैसे है मैं आपको ये भी बताता हूं। जो बीटीसी एक्सपायरी का जो रेट पे जो दाव लगा हुआ है, मैं यही कहूंगा दाव लगा हुआ है, और आज का ही वो टाइम है, वो आज का ही दिन है जिस दिन के लिए दाव लगा हुआ। वो दाव देखिए 21,000 डॉलर से 22,000 डॉलर तक जो है लगभग 17,600 लॉन्ग पोजीशन खुली हुई हैं और 2,800 शॉर्ट्स पोजीशन खुली हुई हैं, यानी इस प्राइस के बीच में। अगला है 22,000 से लेकर 23,000 डॉलर के बीच में 2122 लॉन्ग पोजीशंस खुली हुई हैं और 1100 शॉर्ट्स पोजीशन खुली हुई है। और 23,000 डॉलर से लेकर 24,000 डॉलर तक 25,300 लॉन्ग पोजीशंस खुली हुई हैं, इसमें कोई भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं है। तो अब आप ये देखिए इतने लोग क्या सबके सब अमीर करोड़पति बन जाएंगे? ये तो नहीं बने। जिनका 335 यानी लगभग 28 अरब रुपया जिनका चला गया, वो तो मुझे लगता है कि नहीं बने। वो तो आगे गालियां ही दे रहे होंगे, 100% गालियां दे रहे होंगे। तो भाई आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन पूरा सोच के समझ के, बजाय ये कि कोई भी आपको कह दे हम आपको इतना प्रॉफिट कराएंगे, इतना प्रॉफिट कराएंगे, आपको 2 दिन में करोड़पति बना देंगे। भाई मत कीजिए ऐसा, क्योंकि मेहनत का पैसा है, जाएगा तो परेशानी बाद में आपको ही होनी है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आपको देखो सिर्फ बता सकता हूं, वो भी डाटा के आधार पे बता रहा हूं। आप ऑन चेन डाटा है, आप देखिए तो सही निकाल के, आपको सारी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। जितना भी ट्रेड करने वाले लोग हैं 93 से 94% तक लॉस में रहते हैं। 93 से 94% तक लॉस होता है, केवल वो 5-6% का होता है, वही आपको दिखाया जाता है। लेकिन 94 या 95% आपको नहीं दिखाया जाता है। जो मैं दिखा रहा हूं आप देखिए, ऑन चेन डाटा है, कहीं भी देख लो जाके, हर जगह मिलेगा। अब आज की डेट क्या हो सकता है ये देखिए, जो 335 मिलियन, यानी बहुत से लोग ऐसे जिनके पास चाबी, आपको चाबी वाली बात यहां पर देखिए, ये जो पोजीशंस खुली हुई हैं कहां पर? आपके खाते में थोड़ी खुली हुई हैं, ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज पे खुली हुई हैं। तो एक्सचेंज को ये मालूम है कितने लोग लॉन्ग लेके बैठे हैं, कितने लोग शॉर्ट लेके बैठे हैं।
उन्हें पता है हमें किधर को जाना है, लेकिन ये जो पोजीशन खोलने वाले हैं इनको नहीं पता हमें किधर जाना है, सिर्फ तुक्का मार दिया है, हाँ ठीक है वहां चला जाएगा। लेकिन इनको कंफर्म पता है एक्सचेंज को और वेल्स को कि हमें मार्केट किधर ले जाना है। क्यों? उन्हें पता है कि कितने लोग कहां पर पैसा लगा के बैठे हैं। तो ये है वो चाबी वाली बात। मैंने आपको कहा था ना कि गठजोड़ होता है एक्सचेंज और वेल्स का, कि उन्हें सारी चीजें पता होती हैं कि कितने लोग लॉन्ग में हैं और कितने लोग शॉर्ट्स में हैं, और जो लॉन्ग और शॉर्ट लगाते हैं उनको नहीं पता होता कि हम किधर हैं। तो भाई जिनके हाथ में चाबी है तो भाई गाड़ी को स्टार्ट तो वही करेंगे ना, हम तो डब्बे हैं। अब आ गए साहब इधर, आज बियर जो हमारे बियरिस हैं तो वो मार्केट को कहां ले जाना चाहेंगे। उनकी कोशिश होगी कि बीटीसी का प्राइस $21,000 से नीचे ले जाया जाए, कैसे भी किसी भी कीमत पे। उनकी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि तभी उनका कुछ फायदा हो सकता है। जो ये $335 मिलियन गया है तभी उनका कुछ रिकवरी हो सकता है। अगर बीटीसी आज $22,000 से ऊपर रहता है तो इनका तो कवाड़ा हो गया, कंफर्म हो गया, फिर तो इनका पैसा ये खत्म कहानी। यहां एक वही उम्मीद है कि अगर बीटीसी आज $21,000 से नीचे जाए, अगर $22,000 से ऊपर रहता है तो ये कंफर्म आज 8 बजे इनका सुपड़ा साफ, क्योंकि एक्सपायरी प्राइस है तो 8 बजे इनका सुपड़ा आज साफ हो जाएगा। तो आप ये मान लीजिए, लेकिन सेंटिमेंट जो है वो है 22,000 से ऊपर के ही। यहां मैं आपको जो पॉजिटिव चीज है वो भी बताता हूं, क्योंकि पीछे से सारी पॉजिटिव चीजें भी कुछ आ रही निकल के। क्योंकि जो यूएस का जीडीपी जो अभी डाटा आया यानी फोर्थ क्वार्टर का, वो 2.9% आया, यानी कि बढ़ के आया, यानी कि अच्छी चीज है कि भाई जीडीपी बढ़ रही है। तो यहां क्या है, अमेरिका से एक पॉजिटिव चीज निकली है। उधर स्टॉक मार्केट की वजह से ग्रीन हो गए, क्योंकि जब देखा डाटा अच्छा आ रहा है तो उधर स्टॉक मार्केट ग्रीन हो गए, उधर ग्रीन हुए तो भाई देखिए क्रिप्टो करेंसी भी हल्की सी ग्रीन होनी ही होनी है। तो आप ये कहोगे आज 21,000 से नीचे जाएगा, पॉसिबल नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। देख भाई 90% मैं तो श्योर हूं भाई, वेल्स कुछ गेम खेल दे तो कह नहीं सकते। बाकी मेरा तो पूरा का पूरा वो कहता है 100%, मैं अपनी तरफ से 100% से हूं। बाकी वो कहता है वेल्स का गेम होता है कई बार कि बीटीसी आपका रहेगा $22,000 से ऊपर ही। लेकिन आज गेम बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि डिटेल मैंने आपको सारी दे दी है। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पैसे को लगाओ, जरूर लगाओ, लेकिन पहले पूरी जानकारी लो, पूरा समझो ढंग से, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो अपने डिसीजन पे, क्योंकि पैसा आपका है। कोई दूसरा क्यों डिसीजन ले इस बात पे? आप डिसीजन लो ना, आपका पैसा है तो भाई कितना लोगों का गया हुआ है वो आपको बता दिया, कैसे गया है वो भी बता दिया। और लोग 95% जो चीजें उसे नहीं दिखा रहे, केवल 5% दिखा रहे हैं। बाकी डिसीजन आपका होगा, क्या करना है नहीं करना है वो आप सोचिए। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोकिए। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।